तो नमस्कार, बात करेंगे घर में लगी हुई घड़ी की दिशा के बारे में। अक्सर हमारे जीवन में ग्रहों का कोई भी असर हो, लेकिन वास्तु का जो रोल होता है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपके घर में लगी हुई चीज़ों के ऊपर। ग्रहों में हर ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेट करता है। जब घड़ी की बात करते हैं तो ये भी आपके बिजनेस को दर्शाती है, आपके जीवन की दिशा को दर्शाती है, बुध ग्रह को दर्शाती है और बुरे रूप में कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी को भी दर्शाती है। पूरी विवेचना इसके ऊपर ही रखेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन में गाड़ी का चलना, अक्सर आगे की तरफ चलना अच्छा माना गया है। आपके जीवन को एक दिशा दिखाने वाला जो सिस्टम होता है दोस्तों, वो आपके जीवन में ग्रहों के अकॉर्डिंग ही चलता है। कभी कभी हमें अपने जीवन में हम ग्रहों के उपाय जो है वो करते हैं उनको ठीक करने के लिए। जैसे कुंडली में अगर आपके बुध तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, अष्टम का हो, 9th का हो, 11वें का हो, 12वें का हो, तो ये जो भाव होते हैं छठे भाव को छोड़ के तो बुध के लिए नेगेटिव होते हैं। लेकिन उसके उपाय तो आप कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में अगर आपके घर के अंदर घड़ी की दिशा अगर गलत है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में बुध ग्रह की नेगेटिविटी भी ज्यादा हो। जिन लोगों के बुध खराब होते हैं दोस्तों, अक्सर उन लोगों को पता नहीं होता कि वो बहस ज्यादा कर रहे होते हैं। अपनी बातों को ऊपर रखने की आदत होती है। जो उन्होंने कह दिया बस वो ही ठीक है, वो ही इंटेलिजेंट है, उनको सारी दुनिया की समझ है। ये जो एक दिमागी फतूर होता है, ये बुध का सबसे बुरा रूप होता है। कुंडली में जब बुध 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और बातों को खींचते ही रहते हैं दोस्तों। ये बुध की नेगेटिविटी है। अष्टम का बुध होगा तो पुरानी बातों को लेके बैठ जाएगा दोस्तों। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, आलतू फालतू के विचार, डिप्रेशन के हालात अष्टम का बुध देता है। 2 नंबर के कामों में पैसा लगा के खुद ही डूब जाना अष्टम का बुध है। 9th हाउस का बुध पैतृक संपत्ति में सबसे बड़ा दोष। सबसे जरूरी चीज, ऐसे जातक में पेशेंस नहीं होती, दिमाग में उल्टे सीधे से ख्याल और कहीं ना कहीं हर काम 99 पे आके 0। तो ये 9th हाउस का भाग्य में बैठा हुआ बुध होता है। तीसरे भाव का बुध खुद इंटेलिजेंट होता है, अच्छी पकड़ होती है, अच्छा समझदार इंसान होता है, फिर भी किसी से नहीं बनती। कारण क्या है कि ऐसे जातक किसी की सुनना राजी ही नहीं होते दोस्तों। अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और बहस में पड़ जाते हैं। तीसरे भाव का बुध सबसे ज्यादा हानिकारक इसीलिए भी बोला गया है क्योंकि मैरिज लाइफ को ये खराब करता है। मैरिज के सुख जो होते हैं वो तो हम शुक्र से देख लेते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए तो हमें अपना दिमाग, हमें एडजस्टमेंट, हमें अपनी जुबान को देखना पड़ेगा। तो वो चीज क्या है? वो बुध ही तो है। तो बुध कारक है सप्तम भाव का, आपके बिजनेस का कारक है, आपकी जिंदगी की दिशा का कारक है। तो घड़ी की बात मैं कर रहा था। आपके घर में अगर घड़ी बेडरूम के अंदर लगी हुई है, वैसे तो बेडरूम का भाव कौन सा है? 12वां भाव है। 12वें भाव में बुध नीच के हैं, तो बेडरूम से घड़ी बाहर निकालिए। ये भी एक लॉजिक है। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, दक्षिण की दीवार जो मंगल की दिशा को बताती है, दक्षिण की दिशा में लगी हुई घड़ी आपके जीवन में बीमारियां, क्लेश, लड़ाई, सब परेशानियां लेके आएगी। तो दक्षिण की दिशा पे लगी हुई घड़ी को कभी नहीं लगाना चाहिए, वहां से उसे उतार लीजिए। दूसरे नंबर पे नॉर्थ की दिशा पे लगाई हुई घड़ी कुबेर के खजाने खोलती है, आपको जीवन में दिशा देती है, आगे की तरफ आपको प्रेरित करती है। नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई
घड़ी भी बुध के राजयोग को उत्पन्न करती है, दो तरफा इनकम को दर्शाती है, आपके बिजनेस के फ्लो को चलाने का काम करती है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दोनों भाव अच्छे हैं घड़ी लगाने के लिए। घड़ी का जो सर्कल है गोलाई में होना चाहिए। कभी भी आप चकोर शेप में घड़ी मत लीजिए। चकोर जो है वो कहीं ना कहीं मंगल को भी दर्शाता है। और सबसे जरूरी चीज कलर की अगर हम बात करें तो लाल रंग का जो कलर है वो घड़ी के आसपास नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब आप अपने बाजू पे भी घड़ी बांधते हैं तो वो तीसरे भाव को डिनोट करती है। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि अपने घर के अंदर क्रीमिश या हल्का लाइट शेड जो होता है वो आप यूज करें, या फिर आप लक्कड़ किस्म का जो कलर होता है ब्राउन की शेप में वो आप यूज कर सकते हैं। लाल, चटकला लाल, ब्राइट लाल ये चीजें आप यूज ना करें। और दक्षिण की दीवार पे लगी हुई आपकी घड़ी जो है उसे उतार लीजिए। और घर में जितने भी आपकी घड़ियां पड़ी हैं, चाहे वो चलता हालत में है, चाहे वो खराब हालत में है, किसी का मिरर टूटा हुआ है, तो ऐसी कोई भी चीज अगर आपके घर में पड़ी है दोस्तों, उसे अभी से निकाल के बाहर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अगर आपने डिस्ट्रॉय नहीं करनी है तो उसे ठीक करा लीजिए। आपको बड़ा अचंभा होगा कि आपके घर से जितनी भी आपने नेगेटिविटी की बात की है वो नेगेटिविटी आपके बाहर से नहीं आ रही है, वो आपके घर के अंदर ही है। और अंदर का जो जमावड़ा आपने रखा हुआ है घड़ी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रूप में, खराब हालातों के रूप में, जब आप उसे ठीक कराएंगे तभी तो आपके ग्रह अच्छे होंगे। तो इसीलिए घड़ी के रूप में आपको दक्षिण की दीवार पे लगी हुई घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में घड़ी लगाइएगा और चलती डायरेक्शन में लगाइएगा, खराब नहीं लगानी है दोस्तों। बंद पड़ी है तो ठीक करा लीजिए। बाकी दोस्तों अपने घर से सभी तरह का सामान, क्लटर, जंग, लोहा, लकड़ी, पेड़ पौधे जितने भी छत के ऊपर आपने रखे हुए हैं बुध की नेगेटिविटी को दर्शाते हैं ये, तो वो छत पूरी आप साफ करिएगा। छत का जो भाव होता है वो राहु का होता है, और राहु को अगर आप बुध से मिला देंगे तो जड़ बुद्धि बन जाएगा। इंसान बेतुके सी बातों में उलझते उलझते खत्म हो जाएगा। तो हमें ग्रहों को पॉजिटिव करना है, उसे उनको समझना है। आपके घर के अंदर ही सभी ग्रह बैठे हुए हैं, उनको डे बाय डे ठीक करते चले जाइए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। गुजारिश भी आपसे हमेशा यही होती है कि चैनल को प्यार दीजिएगा। चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब का जो बटन है उसे आप प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब लाइव आएं, फ्री कुंडली का विश्लेषण करें, कोई वीडियो अपलोड करें, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जरूर मिल जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और मेरी गुजारिश आपसे ये भी है कि हम लाइव बहुत जल्दी शुरू करेंगे आने वाले दिनों में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।